हाय गाइज, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको लेकर आया हूँ विश्व की प्रसिद्ध गौशाला श्री विश्व प्रसिद्ध गौ चिकित्सालय नागौर, जो वर्तमान समय में बहुत ही प्रचलित है, क्योंकि वर्तमान समय में बाबा श्री कुशाल गिरी जी महाराज द्वारा गायों के बीमार होने पर बाबा द्वारा जो प्रेम है और गायों के प्रति उनका इलाज, जो हजारों संख्याओं में गायां बीमार है उनका मुफ्त में इलाज होता है। और इसी गौशाला का आज आपको निरीक्षण कराऊंगा, साथ ही मैं बाबा कुशाल गिरी जी से भी मिलाऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आपको मिलाते हैं बाबा कुशाल गिरी जी महाराज से। और पूरे वार्ड को एक टेंट की तरह कवर करते हैं, जैसे ये हुक्स है, इनको अपने इधर खोल के इधर आगे लेते रहते हैं और पूरा वार्ड अलग से बनाया गया है। अभी जो आप ये गौ माताएँ देख रहे हैं, इनके नीचे आप जो अभी साफ़ सफाई देखेंगे, इस प्रकार की साफ़ सफाई अपने 24 घंटे रहती है, चाहे आप कभी भी आइए। इनके नीचे इसी तरह मखमली रेत, और इस रेत को भी अपने चलनियों से छानते हैं, तो इसके अंदर आपको कभी भी कंकर नीडल वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, एकदम मखमली रेत मिलेगी। शाम के टाइम में सब गौ माताओं को ठाण से खोलकर सांकलों पर बांधा जाता है और ठाण के पास में अच्छी तरह से झाड़ू निकालकर इस रेत को छान लिया जाता है। जैसे इस गौ माता को आंख का कैंसर है, इसी प्रकार कुछ गौ माताओं के पेशाब की जगह भी कैंसर है, सींग का कैंसर है। इनका कैंसर के अंदर घाव इतना नाजुक होता है कि अगर ये थोड़ा भी ठाण के साथ में घिसा ले तो इनके घाव से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो दिन में 3-4 बार भी कई बार इनकी ड्रेसिंग करनी पड़ती है, मलहम पट्टी करनी पड़ती है। पूरे वार्ड के अंदर ये सब 3 पैर से पीड़ित बीमार गौ माताएँ हैं, जिन गौ माताओं का एक पैर एक्सीडेंट में इस कदर टूटा कि हड्डी चूरा हो चुकी है, जो पैर दोबारा जुड़ नहीं सकता उनका पैर हटाना पड़ता है, जिनका जुड़ सकता उनका प्लास्टर किया जाता है। और जब तक इनका ये घाव नहीं बढ़ता तब तक इनकी मलहम पट्टी यहाँ पे जारी रहेगी। माताओं का भी इतनी सुंदर देख रेख होती है कि अगर इनको संतुलित मात्रा में पशु आहार नहीं दिया जाए, बांटा चारा नहीं दिया जाए, तो ये अपने 3 पैर पे खड़ी नहीं रह सकती। अगर ज़्यादा चारा इनको दिया जाएगा तो इनका वजन बढ़ने की वजह से खड़े नहीं हो पाएगी। हाँ, पूरे वार्ड में सब 3 पैर के, जैसे इसका भी पैर कटा हुआ है और ये देखो यहाँ पर का भी एक पैर कटा हुआ है। उचित मात्रा में संतुलित आहार और अच्छी चिकित्सा सेवा मिलने के कारण ये गौ माताएं हैं जो 3 पैर पर भी अपने खड़ी रह पाती है। ठीक, ये देखिए अभी इसका घाव है जो लगभग बढ़ने को तैयार है और कुछ ही समय में पश्चात ये बिल्कुल घाव भरकर रेडी हो जाएगा। जो सांड एक्सीडेंट में घायल हुए हैं या कोई तार में फंस जाने की वजह से या कोई शिकारियों के द्वारा शिकार करने की वजह से या असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई तेजाब फेंक देने से या लाठियों के वार करने से, कुल्हाड़ी के वार करने की वजह से ये सब घायल सांड यहाँ पर विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में भक्तों के द्वारा पहुँचाए गए हैं। प्रत्येक सांड को आपको शरीर पर आपको कहीं ना कहीं घाव मिलेगा। जैसे ये इसके पैर में किसी ने कसकर रस्सी बांध के छोड़ दी और नहीं खोलने की वजह से इसके पैर में ये घाव हो गया है और गौ भक्तों ने इसे यहाँ पे पहुँचाया। इसकी रस्सी खोलने के बाद में अभी ये तैयार हो रहा है इसका घाव। इसी प्रकार अपने ये सभी सांड कोई ना कोई घाव से पीड़ित हैं। उस सांड के एक पीछे के पैर में गांठ है, इसी प्रकार इसके आगे वाले सांड में भी किसी के लिंग में परेशानी है। कोई शिकारी करने की वजह से जब ये तार के अंदर फंस गया तो उसके वजह से घाव हुआ है और अभी इसका उपचार यहाँ पे चल रहा है। ये नाड़ में फंसा, हाँ, ये गर्दन में फंसा दिया तो इससे ये गर्दन के अंदर इसके स्टील का रेलिंग लगाई गई है, जिससे चाटने की कोशिश करती है। हाँ, जिससे ये ताकि जब घाव पर हम दवाई वगैरह लगाएं तो उस दवाई को चाट ना सके, इसीलिए इसको लगाया गया है।
आग तेजाब से जली हुई गौ माताएँ हैं, जो कोई छप्पर में आग लगने की वजह से, कोई असामाजिक तत्वों की वजह से, एसिड फेंक देने की वजह से घायल होकर आई है, करंट लगने की वजह से। अभी ये जो सांड यहाँ पे आया है, जिसके पेट में घाव था, इसका उपचार किया गया है। और इससे आगे ये गौ माता है, जिसके थन के अंदर कैंसर की बीमारी होने की वजह से थन कैंसर से पीड़ित है। इस पूरे वार्ड के अंदर आगे अपने थन कैंसर व हर्निया से पीड़ित बीमार गौ माताएँ हैं। जिन गौ माताओं के थन के अंदर कैंसर की गांठें हैं, वो वाले इस वार्ड के अंदर, इससे आगे वाले वार्ड के अंदर, जैसे इसके जस्ट दूसरी साइड में हर्निया से पीड़ित गौ माताएँ हैं। हर्निया की गांठ है इनके पेट में, देख सकते हैं आप। कोई एक्सीडेंट के कारणवश से जब इसके अंदर की मांसपेशियां फट के अंदर का शरीर बाहर, सर्दी से बचाने के लिए वार्डों के अंदर ये कंबल भी लगे हुए हैं, मखमली। घूम के आते ना, पूरा परिक्रमा लगती है, इसलिए शॉर्टकट में नहीं। शरीर पीड़ित गौ माता। इस वार्ड के अंदर अपने शरीर पीड़ित गौ माताएँ हैं, जिन्हें अपने देसी भाषा में बोलते हैं कि गौ माता की उड़ांस आ गया है, डील बार आ गया है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कांटा आ गया है। जैसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो इन्हें इनका यूट्रस बार आ गया है, वो वाली सब गौ माताएँ हैं। यूट्रस प्रोलेप्स की प्रॉब्लम है इन सब गौ माताओं के। जब इनके शरीर में इन्फेक्शन होता है, या फिर कोई पोषक तत्वों की कमी की वजह से, या कुछ अन्य कारणों की वजह से भी इनका शरीर बाहर आता है, और इनका कंटिन्यू 3 महीने तक इलाज चलता है, तब जाके ये गौ माताएँ स्वस्थ होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक धागा लटक रहा है, तो इनके कैप लगाई गई है, उपचार किया गया ताकि इनका शरीर बाहर नहीं आए, और वो अंदर सेट हो सके। इसके लिए इनके शरीर में दवाएं भी छोड़ी जाती है, उचित मात्रा में इनको पौष्टिक आहार, मेडिसिन भी दी जाती है। कंटिन्यू 3 महीने के उपरांत में जब यहाँ से गौ माता पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाती है, तब जब कोई बीमार गौ माता यहाँ पे लेके आता है, उनका बीमार गौ माता को यहाँ पर रखा जाता है, और यहाँ से एक स्वस्थ गौवंश उन्हें वापस दिया जाता है। वार्ड के अंदर अपने लंपी स्किन से पीड़ित बीमार गौ माताएँ हैं। जब लंपी स्किन बीमारी का आगमन हुआ, तो यहाँ पर अपने इन शिविरों का निर्माण हुआ, और भारत के सबसे बड़े शिविर अपने यहाँ पे विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में नागौर में लगाए गए। और करीबन उस टाइम में अपने 150 से 200 करीबन गौ माताएँ जो प्रतिदिन आ रही थी, उन सब को अपने यहाँ पर ले रहे थे, और उनका ट्रीटमेंट हो रहा था। और आज भी आप इन वार्डों के अंदर वो गौ माताएँ देख सकते हैं, जो लगभग तैयार हो चुकी है। कुछ गौ माताएँ हैं जो अभी भी कुछ पीड़ित है, तो वो अभी लगभग तैयार हो जाएगी। ये सब गौ माताएँ लंपी स्किन पीड़ित आई थी यहाँ पे, और अभी ये आप देख सकते हैं कि स्वस्थ हो रही है। लंपी स्किन बीमारी के अंदर अपने स्वामी जी महाराज ने न कि इस गौशाला के अंदर, बल्कि बाहर भी अन्यतर जगहों पर जाकर गौ माताओं की स्थिति को देखा, और वहाँ पर हो रही गौ माता की सेवा को उन्होंने और बढ़ाने के लिए, और वहाँ के गौ भक्तों को जो कुछ लंपी सेवा कर रहे हैं, लंपी पीड़ित बीमारी के अंदर गौ माता की सेवा करें, उनके लिए लंपी सम्मान योद्धा पत्र का उनको दिया। और आज भी हम जो भी अपने को जिन्होंने लंपी स्किन बीमारी के अंदर गौ माताओं की सेवा की, उन्हें हम लंपी योद्धा सम्मान पत्र देते हैं और उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। और जगह जगह पर लंपी स्किन बीमारी के अंदर, जैसे गुजरात टूर हुआ या फिर अन्य तरफ बीकानेर की तरफ हुए, वहाँ पर भी जाके स्वामी जी महाराज ने इन सब गौ माताओं की सेवाएं की, वहाँ पर सैनिटाइज़र वगैरह की, और